तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हो के एस टिप्स चैनल। आज मैं आपको वाटर फिल्टर की फुली इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पे ही इसको मात्र 3000 में कैसे तैयार कर सकते हो। एक बढ़िया जो अच्छी क्वालिटी का वाटर फिल्टर होता है वो। तो अभी जो हम मार्केट से पूरा सामान लेके आए हैं, यहाँ पे हमारे पास सेंटीमेंटल भी है और कार्बन फिल्टर है, मोटर है, और यहाँ पे मिनरल जो फिल्टर होता है वो है, आउटर जो कैबिन होता है वो है, और उसकी जो कैंडल होती है वो भी है, और यहाँ पे पाइपिंग जो होती है वो है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा आउट साइड में फिल्टर लगा होता है, कैबिन लगाता है, उसकी कैंडल है ये। इसको उसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटीमेंटल और कार्बन आ गई। यहाँ पे सेंटीमेंटल है, ये कार्बन है, और इसको भी हम यूज़ करेंगे। कार्बन फिल्टर होता है। इसके साथ जो है वो हमारी मेम्ब्रेन है। हमने जो यहाँ पे वाटर प्योरीफायर बनाने के लिए मेम्ब्रेन यूज़ किया है, 100 जीपीटी की जो मेम्ब्रेन है वो यूज़ की है। ये है अल्कलीन कैंडल, जिसका यूज़ करके जो वाटर फिल्टर होता है उसका पानी का जो टेस्ट होता है उसको चेंज करती है, अल्कलीन में उसको चेंज करती है। तो मैं आपको निकाल के भी इस कैंडल को दिखा देता हूँ। इसकी जगह हम काफ़ी जगह कार्बन कैंडल होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कैंडल हमें प्रोवाइड नहीं होती है तो वहाँ पे हम कार्बन कैंडल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए अल्कलीन फ़िल्टर है, तो इसका हम यूज़ करते हैं जो वाटर का टेस्ट होता है उसको चेंज करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये मिनरल बोल सकते हो वो वाला फ़िल्टर है। इसका ये एक्स्ट्रा फ़िल्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं आपको ज़रूरत है तो आप ना भी करें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये मिनरल वाटर होता है। यहाँ पे हमने जो पंप यूज़ किया है कॉपर का 100 जीपीटी का पंप यूज़ किया है। ये हमारा पंप है, इसका भी 100 जीपीटी का ये पंप है, कॉपर का है। इसकी हमें जो गारंटी है 1 साल की मिलती है। तो ये देखिए 100 जीपीटी का जो पंप है, प्योर कॉपर का पंप है यहाँ पे हमने जो यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारी जो टैप होती है वो होगी, एफआर हो गया, और यहाँ पे 9 पड़ी हैं। फ्लो बॉल होता है वो भी हमारा इसके अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप इसको ये हमारा फ्लो होता है 450 का, इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे टेप है, और ये आपकी एल्बो होगी। यहाँ पे ये फ्लो वाटर का हो गया। यहाँ पे जो वाटर आपका टैंक फिल हो जाता है उसको कट मरवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो 220 की सप्लाई होती है उसको पूरा कट करवा देता है ये सिस्टम से, और आपका जो वाटर सर्कल होता है वो कट जाता है। अभी सबसे पहले हम जो पार्ट यूज़ करेंगे उसको पंप को ही यूज़ करेंगे। पंप की जो इंस्टॉलेशन है उसको हम पूरा करेंगे। इसके जो बोल्ट होते हैं उनको लगाएंगे। इसको पहले फिट करने से पहले आपने इसकी जो नोब होती हैं वो लगा लेनी है, क्योंकि अगर आप फिट करने के बाद इसको टाइट करोगे नोबों को तो पूरी तरह से टाइट नहीं होगी। इसलिए पहले टेपनो टेप लगा के उनको अच्छे से आपने फिट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्शन बताई गई है, किस साइड से पानी अंदर इंटर होगा और किस साइड से बाहर निकलेगा। इनपुट आउटपुट दोनों सप्लाइयाँ बताई गई हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी कमर्शियल नोब लगेगी, जो लोकल नॉर्मल नोब होती है वो नहीं लगेगी 100 जीपीटी के अंदर। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये नहीं लगेगी। इसके अंदर हम कमर्शियल जो नोब है, एल्बो है, इसका ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको टेपनो टेप लगा के अच्छे से आपने इसको पूरी तरह टाइट करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर लूजनेस रह गई तो पानी लीकेज का जो समस्या है वो आ जाएगी। इसलिए इसको अच्छे से टाइट करना है, और फिर इसको सप्लाई को हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे जो ऑटो कट है उसको भी यूज़ कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमारा जो वाटर फ्लो लेवल है उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इनकी जो कनेक्शन है उनको आप एक बार समझ लीजिए। जो हमने वाटर फ्लो होता है हमारा, जो पूरी सप्लाई को 220 को कट करवाता है, उसके कनेक्शन आपने सीरीज में करने हैं। उसके अंदर आपने न्यूट्रल नहीं यूज़ करना है। अगर आप न्यूट्रल यूज़ करोगे, न्यूट्रल ही यूज़ करोगे। अगर आप वहाँ पे लाइव सप्लाई यानी कि पॉजिटिव सप्लाई यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव ही यूज़ करोगे। उसमें आपने सीरीज सप्लाई देनी है। ये देखिए यहाँ से हमने एक साइड से सप्लाई हमारी इन हो रही है, आ रही है, उसको आपने जोड़ना है उसके अंदर। दूसरी साइड से निकल रही है
जा रही है उसको जोड़ना है, ना कि आपने उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देने। अगर आप इस वाले स्विच को नेगेटिव पॉजिटिव दोगे, आपका जो बिजली का सर्किट है वो कट मार जाएगा, एमसी गिर जाएगा आपकी मेन सप्लाई का। इसलिए इसके अंदर आपने कनेक्शन आपको वेरीफाई करने हैं। यहाँ पे इसके ही कनेक्शन थोड़े से आपको मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इसके कनेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है काफ़ी लोगों को, क्योंकि इसी के अंदर उलझ के रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सीरीज़ में लेना है। ये देखिए, एक तार को कट मारना, उसके अंदर एक आगे तार होती है, एक पीछे होती है, उनको ज्वाइंट करके इसके अंदर सप्लाई देनी है। ये हमारा एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। जब हमारा पानी पूरी तरह से टैंक के अंदर फिल हो जाएगा तो कट लग जाएगा। ये हमारी 24 वोल्टेज की सप्लाई है, जो कि हमारे पंप में और जो हमारा फ्लो ऑटोमेटिक कट स्विच है उसके अंदर जाके कनेक्ट होगा। हमारा जो पंप होता है वो डीसी सप्लाई के ऊपर ऑपरेट करता है। ये देखिए, ये हमारा जो ऑटो कट है, इसको भी हम सेंसर को यहाँ पे 24 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। ये भी डीसी पे ही हमारा काम करता है। इसका काम क्या होता है कि पानी के सर्कल को तोड़ना। अगर ये खराब हो जाएगा तो आपके जो वेस्ट पानी है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने इनके कनेक्शन कर दिए हैं, सबके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमने यहाँ पे इसके प्रॉपर तरीके से कर दिए हैं। हमारा कनेक्शन का काम हो गया। अभी फ्लो है उसका ही मैंने आपको बता दिया। सबको ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे आपने ज्वाइंट कर लेना, अच्छे से टेप लगा देनी है। तो टेप लगाने के बाद ये देखिए, जो हमारी टेप है हमने पूरी तरह से टेप कर दिया है। अभी इसको फ्लो के जो वाटर फ्लो लेवल कंट्रोलर होता है उसके करेंगे। अगर उसके आपके जो कनेक्शन सही नहीं होंगे तो आपकी सप्लाई में दिक्कत आएगी। दूसरा ये है कि आपका पानी है वो टैंक से बाहर आता रहेगा। तो अभी हमने सेंटीमेंटल और कार्बन जो कैंडल है उसके कनेक्शन करने हैं। इसके अंदर इन सप्लाई आएगी। पहले हमारा जो ये ऑटो कट सेंसर है उसके अंदर जाएगी सप्लाई, उससे निकल के हमारी जो एक कैंडल है, ये देखिए, यहाँ से घूम के इधर आएगी और यहाँ से इसके जो सेंटीमेंटल कार्बन है उसके अंदर जाके हमारी पंप के अंदर यहाँ से सप्लाई जाएगी। ये मैंने नीचे इसका ज्वाइंट कर दिया पंप के अंदर। ये देखिए, यहाँ से पंप के अंदर हमारी जो सप्लाई है वो चली जाएगी। उसके बाद जो सप्लाई है मैं आगे आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो अदर कैंडल है उनके अंदर इसको यूज़ करना है कैंडलों को। ये देखिए, पंप के अंदर हमारा यहाँ सेंटीमीटर और कार्बन का जो काम था वो यहाँ तक था। इसके आगे जो बाकी की कैंडल हैं वो सब कनेक्ट होंगी। सबसे पहले ये देखिए, आउटपुट सप्लाई है इस साइड में, बैक साइड इसकी इनपुट सप्लाई थी पंप की, फ्रंट वाली साइड आउटपुट सप्लाई है। ठीक है, अभी इसके जो कनेक्शन है हमारी मेम्ब्रेन के कनेक्शन होंगे। यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन है यहाँ लगेगी। इसको अच्छे से हम कैबिन के अंदर फिट करते हैं और आपको इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। ये हमारा जो मेम्ब्रेन होती है उसका कैबिन है, उसके अंदर हमने जो मेम्ब्रेन है वो डालनी है। ये इस साइड से हमारी जो वाटर सप्लाई है वो जाएगी, इस साइड से हमारी वाटर सप्लाई है वो निकलेगी और ये वेस्टेज का है, इधर से हमारी जो वेस्टेज है वो निकलेगी। ठीक है, अभी इसको हम अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर टेपनो टेप लगा के इनको अच्छे से आपने टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद 3 साइड होती हैं, 3 की 3 साइड इसकी टेपनो टेप के साथ ही कनेक्ट होंगी। अगर लूजनेस रहेगी तो पानी आपका वहाँ पे निकलता रहेगा। यहाँ पे जो कैबिन है हमने दूसरे फिल्टर का निकाला है, तो उसके अंदर पानी जो था स्टोर था उसके अंदर चला हुआ था, इसलिए इसकी जो कंडीशन है काफ़ी गंदी है। इसको पहले क्लीन करके लेंगे। क्लीन करने के बाद इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको डालेंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया और इसके अंदर मेम्ब्रेन डाल दी है। अभी इसके जो कनेक्शन है वो करते हैं मेम्ब्रेन का। ये देखिए, इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई मेम्ब्रेन के इस साइड से आएगी और एक साइड नीचे वाली साइड से यहाँ से जो हमारा प्योर वाटर है वो निकलेगा और दूसरी साइड से जो हमारा वेस्ट वाटर है वो निकलेगा इस साइड से। तो इसके आगे भी हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वेस्ट पानी है वो हमने बाहर आउटपुट टैंक में निकाल दिया है और फ्लो भी लगा दिया है इसके अंदर। ये देखिए, ये आउटपुट की साइड है, यहाँ से आउटपुट जो वाटर है वो बाहर वेस्टेज निकलती रहेगी। अभी जो आगे की कैंडलें हैं उनको भी हम कनेक्ट कर लेंगे अच्छे से। आपको वो भी कैंडलें दिखाते हैं कि कैसे कैसे उनके कनेक्शन आगे होंगे। अभी जो हमारा अल्कलीन की जो कैंडल है उसको हम यूज़ करेंगे। उसके कनेक्शन यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बच गया है, यहाँ से एक पाइप निकालेंगे, इसकी इनपुट साइड में देंगे और आउटपुट सप्लाई इसकी निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, इनपुट पाइप गई है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। आपको यहाँ पे एरो के निशान लगे हुए मिलेंगे, वैसे वैसे आपने डायरेक्शन यूज़ करते हुए उनको यूज़ करना है।
अल्कलीन से हमारी जो सप्लाई है वो निकलेगी। अभी मिनरल जो हमारी कैंडल है उसके अंदर हम इसको लगाएंगे। ये मिनरल फिल्टर है। अल्कलीन की जो एक साइड है उस साइड से हमारी जो वाटर सप्लाई है वो निकलेगी, इनपुट सप्लाई बोलेंगे हम उसको। और इनपुट सप्लाई को हम इसके अंदर आउटपुट सप्लाई इनपुट में जोड़ेंगे, सॉरी, जो मिनरल है उसकी इनपुट सप्लाई होगी, आउटपुट जो सप्लाई है अल्कलीन से निकलेगी। और अल्कलीन की जो सप्लाई है मिनरल में जोड़ के उसके जो एरो का निशान है उसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे और दूसरी साइड से इसको निकाल लेंगे। जो मिनरल के कनेक्शन भी हमारे हो गए। जो फिल्टर है अब वो आपका तैयार हो गया। ये देखिए फिल्टर पूरी तरह से जो रेडी हो चुका है। जो आप अब अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट सप्लाई के अंदर कनेक्ट करके इसको चला सकते हो। फिल्टर हो गया रेडी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।